भलू संजा रे बजी गए पंज मेरे मित्रा, लगी पई थोड़ी थोड़ी ठंड तेरी सो। तो जैसे ही शाम के 5 बजते हैं तो ठंड लग पड़ती है। तो होंगे मित्र बैठे हुए तो बोल रहे होंगे एक दूसरे को, गाना भी गा दिया। लिखने वाला लिखता है बोलू संजा रे बजी गए पंज मेरे मित्रा, लगी गई थोड़ी थोड़ी ठंड तेरी सो। तो ये तो सभी को पता है ये गाना कैसे करके रिलेट किया गया है कि शाम को दो मित्र बैठते हैं और फिर वो ऐसे ही मजाकिया तौर पे भी गाना गाया हुआ है कि 5 तो बज गए हैं, चलो तैयारी करते हैं। समझे सारे, चलो तैयारी करते हैं। तो चलो तैयारी तो करते हैं, वो तो अच्छी बात है, तैयारी करनी भी चाहिए। तो टॉपिक मेरा ये है आज का कि वो वहीं से आया टॉपिक कि शाम को 5 जैसे ही बजते हैं वैसे ही याद आ जाती है। मतलब एक पैटर्न है एक पैटर्न बना हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उस चीज़ की याद आना। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, देखा जाए तो उसको आदत बोल सकते हैं, है ना। अगर आदत बोलें तो मेरे हिसाब से ये अच्छा शब्द रहेगा उस चीज़ के लिए जो एक पर्टिकुलर टाइम पे चीज़ याद आती है। जैसे कि सुबह जो लोग चाय पीते हैं उठते ही, तो उनको याद आई जाती है क्योंकि वो एक पैटर्न बन गया हुआ है लाइफस्टाइल का। एक आदमी का पैटर्न बन गया है कि अगर उस टाइम पे उसको चाय नहीं मिली तो क्या होगा, उसको तलब उठता है, उसको तलब उठती है और वो चाहता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको चाय मिले तो अच्छा है। और एक दो या एक बार ना मिले तो उसका बार बार ये दिल करता है कि यार हाई बो क्या बुझी गो, हाई बो क्या बुझी गो, चाय चाहिए तो किसी भी हालत में चाहिए। तो यही हालत बीड़ी सिगरेट पीने वालों की भी है। अगर उनको कि वो अलग अलग पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, हर आदमी के अलग अलग हो सकते हैं। मेरे पंकु के पैटर्न अलग हैं, हो सकता है पंकु की हैबिट्स के पैटर्न अलग है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बैड हैबिट और अच्छी हैबिट। हैबिट का मतलब होता है हैबिट। हमारा जो मन है वो एक पंकु का मन जो है वो एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, हैबिट, एक पैटर्न पे काम करता है। जैसी इसकी आदत है वैसा करेगा फिर। और अगर वो आदत ब्रेक डाउन होगी तो उसके बाद वो हाई हाई लग पड़ेगा करना, हाई वो करता है ना, सोए ना पंकुरा मन करता हाई वो चाह ना मुड़े, हाई वो जी जेड़े बीड़ी सिगटा वाले हाई वो बीड़ी लाओ। तभी तो ये छोड़ नहीं पाते हैं आदतें। क्यों नहीं छूटती हैं आदतें? बीड़ी सिगटा वाले बड़े सारे रहे बोलू ना इम्पॉसिबल है ना छोड़ दे कहो, क्योंकि त्यारा जरा मन ना सो एक पर्टिकुलर पैटर्न रहा वो तेसियो चस्का लग चूरा पर्टिकुलर पैटर्न। और सो जड़ा पैटर्न सो कभी अगर तोड़ना चाह कोई यदि गलती हो ट्रिगन तक मतलब कि बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि चाह ना बोल दी बेका ना भी करके ऐसी जगह फंसी गया या कुछ भी तो किं करता हाई वो सो फिर जी तीअं करके सो चाय का प्रबंध कर लेंदा। जी बीड़ी सिगटा वाला तीअं करता, जी तीअं करे कर लेंदा बीड़ी सिगटा का प्रबंध ना मोड़ा इं मंगी करे तीअं बड़ा हिसाब सो संजा रे बजी गए पंज मेरे मित्रा। तो सो हिसाब चलिया न सो जुगाड़ किं ना किं कर ही लेंदा। तो बात ऐसी है कि चलो पैटर्न पे काम करता है हमारा मन, ये तो बात समझ आ गई। वो तो कोई भी हैबिट है, जैसे हम दिल्ली का एक रास्ता है, ठीक है, वहाँ से 2 रास्ते हैं भले होंगे भी बराबर दूरी पे, पर हमारा जो मन है वो अगर एक रास्ते से हम जा रहे हैं तो 5-7 दिन के बाद उसी रास्ते से जाना अच्छा फील करते हैं, अच्छा फील करता है वो। भले ही वो दूसरा रास्ता थोड़ा सा नज़दीक भी हो पर नहीं, वो वहाँ से नहीं जाएगा उसी से, क्योंकि आदत लगी हुई है, डब लगा हुआ है। तो वो डब है असली बात। तो बात ऐसी आती है कि पैटर्न पे काम करता है हमारा मन। पंकु का मन जो है वो पैटर्न के ऊपर काम करता है और जैसे ही वो पैटर्न टूटता है, एक तो बाई नेचुरल भी टूट सकता है, नेचुरली बात है ना, हो सकता है कि वो सिचुएशन ऐसी आ जाए कि कुछ वो चीज़ ना मिले, तब तो फिर भी हमारा मन मान जाता है। बट खुद से अगर वो पैटर्न तोड़ना हो तब नहीं मानता। सिचुएशन अगर इतनी सीरियस एमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तब मान जाएगा। मान लो बीमार हो गया, हार्ट अटैक ही हो जाए, तब मान जाएगा कि नहीं पीनी बीड़ी, तब भी नहीं मानता है। कुछ हद तक तो मैंने केसेस ऐसे देखे तब भी नहीं मानता है। ऐसा है ये मन, ऐसा है पैटर्न को ऐसे करके फॉलो करता है इतना तगड़ा। तो फिर मेन बात ऐसी आती है कि हम छोटी छोटी आदतों को पैटर्न बश, ठीक है,
पैटर्न के वश में, छोटी छोटी आदतों के भी। तो एक दिन तो ऐसा भी आएगा ना जिस दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, जिस दिन ये रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे। ये भी तो पैटर्न ही है ना। अब किसी को पर्टिकुलरली कोई पापा बोल रहा है, किसी को पर्टिकुलरली कोई माँ बोल रहा है, किसी को पर्टिकुलरली कोई वाइफ बोल रहा है, किसी को कोई हस्बैंड बोल रहा है। तो ये भी पैटर्न ही हुआ ना। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन नहीं बोलना पड़ेगा। फिर जब हाय हाय करेगा उस वक्त, तो यही तो दुख है। तो ये छोटी चीज़ों से लेकर, छोटी हैबिट से लेकर बड़ा दुख, मरने का दुख ही हुआ ना। तो ये सब दुख में है। तो ये इसका अल्टीमेटली देखा जाए तो इसकी जड़ क्या है? जड़ यही है कि ये जो पैटर्न में फंसता है मन। अब पैटर्न में फंसता है तभी दुखी होता है। अब जो मान लो चाह ना बोले तब हाय हाय लाइक ना करना है, वो चाह दिया तो ये दुख बुझी गो ना। तीन बीड़ी सिगरेट वाले राग दे दाड़ बल्ला वाला वो छड्डा ना छड्डी बुंदा, तीन शराब भी रहा, तीन सब कुछ सब आदत ले लो जो मर्जी। ये वो रोटी दी भी चलो, रोटी तो खाने वास्ते जरूरी है फिर भी, पर कुछ हैबिट्स ऐसे ओवर ईटिंग दी आदत ना कि यूँ रोटी खाई तो ती बर्गर खा लेना, ती चौमिन चले सो भी खाए, सो आदत। तो क्यों सो 2-4 दैड़ पहले दैड़ तो बंदा इंदा शरीर ते दूर भगा वो ना, ये ठीक नहीं है। पर ना फिर जोरा बारी करे क्या बंदा सो आदत बनी जंदी है चीज़। फिर जो आदत बनेगी तो सो पैटर्न जी टुटना, ती दुख शुरू हो जाएगा। दुख आना कापे ते हल्की नहीं गापा हुआ, ज़्यादा मोटी नहीं हुआ, ज़्यादा मोटी गल्ला करनी भी गए हो, प्रैक्टिकली गापा हुआ। ता मेन क्वेश्चन ये आ कि ये जेड़े पैटर्न आ, अगर ये पैटर्न हल्की हल्की आदत हो असी दुखी कर दिच्छू करदा, तो मोटे पैटर्न की तो बाहर ही हल है, तैयारी पर आ। चलो ठीक है जी, प्रणाम।